नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नवी सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल कर 44 IAS, IFS और PCS अफसरों के तबादले किए। 5 जिलों के डीएम भी बदले। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं ने बनाया नया रिकॉर्ड। 48.30 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके दर्शन। उत्तराखंड में कफ सिरप के बाद बच्चों को दी जाने वाली पैरासिटामोल सिरप की जांच के आदेश। FDA ने 9 सैंपल जांच के लिए भेजे। हरिद्वार कुंभ 2027 में बनेगा 1 जिला, 8 बेस और 11 छोटे अस्पताल। 2547 अतिरिक्त फोर्स होगी तैनात। केंद्र सरकार के आदेश के बाद उत्तराखंड में पशुओं की 34 दवाओं पर लगा प्रतिबंध। एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और संक्रमण की दवा शामिल। यूके SSSC पेपर लीक के बाद BHU LRT जन परीक्षा में धांधली का आरोप। अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया पर लगाए गंभीर सवाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर धामी सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक आज 10:45 पर शुरू होगी। बैठक आपको बता दें कि CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि नियमावली में हो सकते हैं बदलाव। कृषि समेत कई विभाग की नियमावली में हो सकते हैं बदलाव। CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। देहरादून से खबर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि CM से मिले। यूके SSSC मामले में CBI जांच पर जताया भरोसा। परीक्षा निरस्त। CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। दस 10:45 पर शुरू होगी बैठक। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। धामी सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक आज 10:45 पर करीब शुरू होगी ये बैठक। CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। दस 10:45 पर शुरू होगी बैठक।
देहरादून से खबर जहां पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि सीएम से मिले। यूके SSSC मामले की सीबीआई जांच पर जताया भरोसा। बता दें कि परीक्षा निरस्त करने पर सीएम को धन्यवाद दिया गया। बेरोजगार संघ की निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग की जा रही है। पारदर्शी भर्ती की सरकार की प्रतिबद्धता। परीक्षा निरस्त करने पर सीएम को दिया धन्यवाद। यूके SSSC मामले की सीबीआई जांच पर जताया भरोसा। परीक्षा निरस्त करने पर सीएम को दिया धन्यवाद। बेरोजगार संघ की निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग की जा रही है। पारदर्शी भर्ती की सरकार की प्रतिबद्धता। देहरादून से खबर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि सीएम से मिले। यूके SSSC मामले की सीबीआई जांच पर जताया भरोसा। यूके SSSC मामले की सीबीआई जांच पर जताया भरोसा। परीक्षा निरस्त करने पर सीएम को दिया धन्यवाद। पारदर्शी भर्ती की सरकार की प्रतिबद्धता। देहरादून से खबर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि सीएम से मिले। यूके SSSC मामले की सीबीआई जांच पर जताया भरोसा। परीक्षा निरस्त करने पर सीएम को दिया धन्यवाद। यूके SSSC मामले की सीबीआई जांच पर जताया भरोसा। परीक्षा निरस्त करने पर सीएम को दिया धन्यवाद। रुड़की से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रुड़की में ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई। 33 चालान, 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियां सीज कर दी गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि अब तक 250 से अधिक चालान काटे गए। 33 चालान, 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियां सीज। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अब तक 250 से अधिक चालान काटे गए। तैंतीस चालान किए गए हैं। 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर विशेष निगरानी। रुड़की में ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई। 33 चालान, 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियां सीज। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर विशेष निगरानी। अब तक 250 से अधिक चालान काटे गए हैं। रुड़की में ओवरलोडिंग पर की गई सख्त कार्रवाई।
ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर की गई विशेष निगरानी। अब तक 250 से अधिक चालान काटे गए हैं। रुड़की में ओवरलोडिंग पर की गई सख्त कार्रवाई। 33 चालान, 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियां सीज। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर विशेष निगरानी। अब तक 250 से अधिक चालान काटे गए। खबर देहरादून से है, जहां पर मां लक्ष्मी के पूजन, प्रेम, हर्ष उल्लास व परंपराओं को दर्शाता दीपावली के पावन पर्व पर को लेकर सभी उत्सुक हैं। जहां एक और आमजन पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारियां करने में लग गई, वहीं शासन प्रशासन भी त्योहारों को लेकर सचेत नजर आ रहा है। वहीं जिला मजिस्ट्रेट सबन बंसल ने भी दीपावली के पर्व पर आमजन को पर्व को उत्साह के साथ सावधानी से भी मनाने के लिए अपील की है, क्योंकि उत्साह के साथ साथ दीपावली का पर्व पकवानों का पर्व भी कहा जा सकता है। उसके लिए भी जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि खान पान को लेकर भी तमाम मिठाइयों व खाद्य सामग्री की दुकानों पर सैंपलिंग के आदेश दिए गए हैं। वहीं आतिशबाजी को सावधानी पूर्वक करने की भी अपील की गई है। बंसल ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए दीपावली को ग्रीन दीपावली के रूप में मनाया जाए और अधिक ध्वनि वाले पटाखों का उपयोग कम किया जाए। वहीं जितना आवश्यक हो उतना ही वाहन का प्रयोग किया जाए, जिससे यातायात को नियंत्रण करने में अहम भूमिका होगी साबित। कुछ एहतियात बरतने भी आवश्यक होंगे। तो आमजन से अपील है कि अपने स्वास्थ्य का, सुरक्षा का और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना है। खान पान जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें हमारी रैंडम सैम्पलिंग की जा रही है, चाहे वो हमारी स्वीट शॉप्स हों या हमारे अन्य रॉ मिलेट्स हों, फ्लावर हों। और जो आतिशबाज़ी का प्रयोग किया जाएगा उसमें भी पूरी सावधानी बरती जाए, जो मानक हैं उनको फॉलो किया जाए। और यही अपील है कि ऐसे त्यौहार के सीज़न में हमेशा देखा गया है हमारे बर्न केसेस के नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो इनको न्यून करना हमारा लक्ष्य है। और इसमें हमें जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो भी उतना ही चाहिए होगा। खबर देहरादून से, जहां पर दीपावली से पहले एलटी में चयनित 1400 से अधिक ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र का तोहफा मिलने जा रहा है। हाईकोर्ट के द्वारा एलटी भर्ती परीक्षा पर जो रोक लगाई गई थी उसे हटा दिया गया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि दीपावली से पहले 1400 से ज्यादा युवाओं को शिक्षक बनने का नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। वहीं 30 नवंबर से पहले 2100 प्राइमरी शिक्षक के पदों को भी भरा जाएगा, जिसके लिए नियमावली में बदलाव किया गया और NIOS से DLED करने वाले युवाओं को भर्ती में शामिल होने का मौका दिया गया। हाई कोर्ट का अब निर्णय आ गया है और हाई कोर्ट ने
आयोग को कह दिया है कि आप अब नीतियाँ कर सकते हैं। आयोग ने भी हमको जो है बूस्टर दे दी है और मुझे लगता है कि हम दीपावली से पहले सभी टीचर्स को जो है नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, ताकि 1400 इंटर कॉलेज हमारे एलटी के टीचर आ सके। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब जो टीचर्स की कमी थी एलटी की, वो पूरी हो जाएगी। साथ में हम 2100 टीचरों को प्राइमरी में लगा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जीत रही है। और अब जो NIS के बच्चे हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। और कल ही मैंने आदेश दिए हैं कि हमको इस 1 महीने में 30 नवंबर से पहले हमको 2100 टीचरों की नियुक्ति प्राइमरी में करनी है, ताकि हमारे जो प्राइमरी में जहाँ एकल टीचर है वहाँ 2-2 टीचर हो सके। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, लालू परिवार को नहीं मिली राहत। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, IRCTC मामले में नहीं मिली राहत। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को मिला बड़ा झटका। IRCTC घोटाले में सभी पर आरोप तय हो गए हैं। दिल्ली से खबर, लालू परिवार को राहत नहीं IRCTC मामले में। परिवार पर चलेगा मुकदमा। लालू यादव ने आरोप स्वीकार नहीं किया। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को मिला बड़ा झटका। IRCTC घोटाले में सभी पर आरोप तय। दिल्ली से खबर बता रहे हैं, जहां पर लालू परिवार को नहीं मिली राहत। IRCTC घोटाले केस में लालू परिवार को बड़ा झटका। लालू तेजस्वी राबड़ी पर चलेगा मुकदमा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय। देखिए, राहुल जेबन्नू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय किए गए हैं और राहुल जेबन्नू को दिल्ली के तरफ से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव और समेत तमाम जो आरोपी थे उनको लेकर आरोप जो तय किए हैं। उससे कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इसे एक झटके के तौर पर इंडिया गठबंधन या फिर कह सकते हैं लालू परिवार के को देखा जा सकता है। अगर इसमें सबसे बड़े फैसलों पर नजर डाली जाए कि राहुल जेबन्नू कोर्ट ने अपने तरफ से आरोप तय किए हैं, उन आरोपों में क्या क्या खास कहा गया है कि IRCTC जो रेलवे की नवरत्न कंपनी है, उसमें कहा गया है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव और राबड़ी, ये जो लोग इंटरमिक्स हैं, इन लोगों ने उस समय कंपनी के IRCTC जो कंपनी है भारत रेलवे की, उसको निगरानी में जो घोटाला किया गया उसके लोग साजिश में शामिल थे। और साजिश में ये भी कोर्ट ने कहा कि जो व्यापक रूप से लालू यादव के परिवार को इससे सबसे ज्यादा फायदा मिला। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि अगर हम प्रथम दृष्टया माने तो ये मामला इस तरह का सामने आ रहा था कि DNR जो घोटाला है, जिसमें हस्तांतरण की प्रक्रिया हुई है, और जो होटल तो IRCTC के तहत आता था उसको मापदंडों में संशोधन करके ट्रांसफर किया गया। कोर्ट ने आगे कहा राबड़ी और तेजस्वी को बेहद कम कीमत पर जमीन मिली और जो कॉन्ट्रैक्ट देने के एवज में नौकरी दी गई। इसके अलावा एक और कोर्ट ने कहा कि बिक्री के लिए जो उपलब्ध कराए गए सभी प्लाट का मूल्यांकन वो था कम से कम रेट पर किया गया और जबकि कंपनी की हिस्सेदारी सौंपी गई थी उस समय लालू, राबड़ी, तेजस्वी के हाथों में ये सब प्लॉट आ गए। इसके अलावा कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी बात कही, अपने आदेश में CBI पर लगे हुए आरोपों को पढ़ते हुए कहा कि कोर्ट आरोपों के सभी दलीलों से सहमत नहीं है। CBI जो आरोप लगा रही थी उन CBI के सारे आरोपों से कोर्ट 30,000 नहीं सहमत है। हालांकि कुछ चीजें इसमें जरूर सामने आई है। और दूसरा, एक और राहुल जेबन्नू कोर्ट ने कहा कि CBI के जो सबूतों को बनाकर कोर्ट में पेश किया है, बहुत सारे सबूत सही नहीं, उनमें से कुछ ऐसे सबूत हैं जो इसके तरफ इशारा करते हैं कि कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ी जरूर हुई। तो इसे एक तरह से कह सकते हैं कि जो आरोप तय किए गए इन आरोपों में
तेजस्वी, राबड़ी और लालू समेत तमाम इनके परिवार को इस विधानसभा चुनाव से बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। और आगे अब जो देश चलेगा उसमें क्या होता है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। ऐसी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, लालू परिवार को राहत नहीं। IRCTC घोटाले मामले में लालू परिवार को नहीं मिली राहत। बिहार चुनाव से पहले ये बड़ा झटका, लालू तेजस्वी राबड़ी पर चलेगा मुकदमा। IRCTC घोटाले में सभी पर आरोप तय। हालांकि लालू यादव ने आरोप को स्वीकार नहीं किया। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को मिला बड़ा झटका। लालू तेजस्वी राबड़ी पर चलेगा मुकदमा। लालू तेजस्वी राबड़ी पर चलेगा मुकदमा। IRCTC घोटाले में सभी पर आरोप तय। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ दुनिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।